भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मित्र अक्सर नेहरू जी की आलोचना करते हैं और सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। तो राकेश सिन्हा जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकी बहुत पढ़ने की आदत है। इन्होंने जरूर वो पत्र पढ़ा होगा जो सरदार पटेल जी ने 27 फरवरी 1948 को देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था। मैं उस पत्र की पंक्तियां जू की तो पढ़ के सुना देता हूं चित्रा जी। सरदार पटेल जी ने अपने पत्र में लिखा कि सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा। गांधी जी की हत्या के बारे में कह रहे हैं वो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र सावरकर के सीधे मार्गदर्शन पर हिंदू महासभा के कट्टर वर्ग ने रचा और उसे अंजाम दिया। ऐसा लगता है कि इस साजिश में कोई 10 लोग शामिल थे। यह सच है कि उनकी हत्या का स्वागत आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने किया। अब मुझे राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी बताते हैं कि ये तो सरदार पटेल कह रहे हैं और वो उस समय देश के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के पास तो सटीक सूचना होती है। जो पुलिस ने जांच की होगी, जो सबूत मिले होंगे, वो गृह मंत्री को जरूर पता होंगे। तो सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर पाबंदी लगाई। सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाते हुए लिखा कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाई गई। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास की चर्चा कर रहे हैं तो इतिहास हमें यह भी बताता है कि आजादी की लड़ाई से आरएसएस और महासभा दूर थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर जी विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का समर्थन कर रहे थे, तिरंगे झंडे का सावरकर जी ने विरोध किया था, भारत के संविधान का गोलवलकर जी ने लेख लिख के विरोध किया था कि हमें संविधान स्वीकार नहीं है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाएंगे। अब वो आपका स्वागत है राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी, आपका मैं इस बात के लिए स्वागत करूंगा कि अब आपके विचार बदल गए हैं। अब आप तिरंगे के समर्थक हैं, भारत के संविधान के समर्थक हैं। हाँ। तो हम तो नहीं कहना चाहते कि आज भी हम आपको गलत ठहराएं। आज आप अपनी जगह सही है, झंडे को लेके और संविधान को लेके, लेकिन इतिहास तो आपका कलंकित है। हाँ, आपने सरदार पटेल की चिट्ठी का जिक्र किया। सावरकर को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में बाइज्जत इसी मामले में उनको कोर्ट की ओर से बरी भी कर दिया गया। इतिहास का यह भी तथ्य है, फरवरी 1949 की बात है। इस बात को भी राजकुमार भाटी जी जरूर ऐड करना चाहिए। लेकिन राकेश सिन्हा जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं महाराष्ट्र के मेहमानों के पास। सबूतों के अभाव में, हाँ, अब सबूत होंगे, सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे, बहुत वही बात हो गई ना। आप ये कह रहे हैं कि सबूत थे गृह मंत्री के पास, फिर आप कह रहे हैं कि सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। सर, अगर देश की अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है तो उस बात को स्वीकार करना होगा और आखिरी सत्य यही है। राजकुमार भाटी जी, ठीक है। देखिए, इस गांधी हत्या पर, जब गांधी जी की हत्या हुई तो स्वाभाविक है देश में ज्वार भाटा उठा, एक राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। सरदार पटेल का अकेला एक ऐसा पत्र है जिन्होंने भ्रांतियों के आधार पर पत्र लिखा। सरदार पटेल ने जो बाद में नेहरू जी को लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन ये स्वीकार करने तैयार नहीं हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस किसी भी तरह से इसमें शामिल है। संघ ने 13 दिन अपनी शाखाएं स्थगित कर दी। मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं, कपूर कमीशन ने जो राकेश जी, आप झूठ बोल रहे हैं, पत्र का रेफरेंस दीजिए, समाप्त कर दिया। आप एक बात जवाब दे दीजिए। नागपुर में और महाराष्ट्र में सिर्फ चित्पावन ब्राह्मणों के घरों को जला दिया जाना, उनकी संपत्ति लूट लिया जाना, ये जो 84 का दंगा हुआ, 48 में वही काम किया इन्होंने। और अब मुझे शर्म आती है, ये कहते हैं जब सावरकर जी का ये विरोध करते हैं, सावरकर जी ने जो त्याग किया, एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए, एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जो अंडमान के जेल में वह व्यक्ति सड़ता रहा, वह व्यक्ति भारत जेल से बाहर आने के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित करता रहा। सभी प्रकार की धारणाओं के बावजूद सावरकर जी आज नायक हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आजादी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पूछ रहे हैं। संघ, डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक की पद से इस्तीफा देकर, और आर्काइव का रिपोर्ट है, आर्काइव कहता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर हेडगेवार जी के भागीदारी के बाद विदर्भ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जान आ गई। देखिए, इतिहास को चयनित तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण से बड़े समाजवादी हो गए। 1977 में आरएसएस के कैंप में जाकर कहते हैं कि संघ यदि फासिस्ट है तो मैं फासिस्ट हूँ। जनसंघ के सम्मेलन में 1973 में जयप्रकाश गए,
राधा कृष्ण संघ के रेवा में संघ की सभा में जाकर संघ की प्रशंसा करके आए। कुंदन मालवीय गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिन नायकों ने देश को मॉडर्न भारत को बनाया वे सभी नायक संघ के विचारधारा से जुड़े थे। और अंतिम बात में चित्रा जी इनको बताना, चित्रा जी एक अंतिम बात में समाप्त कर दूं। 17 सितंबर को जनवरी 17 दिसंबर को महात्मा गांधी संघ के कैंप में दिल्ली आए। 1 घंटे तक संघ के स्वयंसेवकों के साथ उनका जैसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ। महात्मा गांधी ने भाषण दिया। पूरे महात्मा गांधी की लेखनी में, पूरे महात्मा गांधी के भाषण में एक शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बता दीजिए। संघों को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगते। कोई सामान्य व्यक्ति हो कि बड़ा हो, हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। ठीक है। फिर भी मैं कहता हूं महात्मा गांधी का एक सेंटेंस कोट कर दीजिए। उनकी हत्या के बाद हरिजन अखबार ने नेहरू जी की आलोचना की कि संघ के पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। हरिजन अखबार के एडिटोरियल पढ़ लीजिए। अभी पढ़ा नहीं होगा, राजकुमार भाटी जी वो आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए पढ़ लीजिए हरिजन अखबार का एडिटोरियल।